नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने मित्रों और दोस्तों, मित्रों और परिजनों को भी भेजें। और उनसे ये भी निवेदन करें कि वो हमारे YouTube को चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत गंभीर विषयों पर बात होती है और उन विषयों पर बात होती है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो बात शुरू करते हैं दोस्तों। अ, राजस्थान में सबसे बड़ी खबर ये है आज की डेट में, कल हुई थी वो तो, लेकिन अ, मंत्री जी के ऊपर जो है FIR लॉन्च हो गई है और एसीबी ने लॉन्च की है FIR। ये सबसे बड़ी खबर है आज की। मंत्री जी, और मंत्री जी FIR को लॉन्च होने के बाद भी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। न सरकार उनको हटा रही है और न वो इस्तीफा दे रहे हैं। होना तो ये चाहिए, FIR हो गई तो इस्तीफा दे, बर्खास्त करें, उसके बाद जांच हो। अगर जांच में सही पाए जाए तो वापस आ जाएं। लेकिन यहाँ तो भाजपा का राज है, उल्टा राज है। इसलिए जांच तो मंत्री जी बैठे हुए ही जांच करवाएंगे और जांच में हस्तक्षेप भी करेंगे। और जो जांच के जो उनके विरुद्ध जो दस्तावेज है उनको हटाने का काम भी करेंगे। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। और राजस्थान में बीज खाद का संकट बड़ा हो गया है। किसान परेशान हैं, घोटालेबाज मालामाल हो रहे हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर पे आते हैं हम। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा में है जिसका सीधा संबंध किसानों की जेब, खेत और भविष्य से है। सवाल केवल एक मंत्री, एक अधिकारी या एक FIR का नहीं है। सवाल है कि अगर किसानों को असली बीज खाद नहीं मिला तो खेती कैसे बचेगी। राजस्थान में खाद बीज की स्थिति, नकली बीज के आरोप लग रहे हैं, नकली खाद के आरोप लग रहे हैं और गिरफ्तारियां हो रही है और जांच हो रही है और उससे जुड़ा राजनीतिक विवाद चल पड़ा है। दोस्तों, एक किसान जो है अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके बीज खरीदता है, खाद लाता है, खेत को तैयार करता है, सिंचाई करता है, मजदूरी करता है और उसमें बीज बोता है। और अगर वो बीज ही स्फुटन न हो, अगर वो बीज अंकुरित न हो, तो फसल चौपट हो जाती है और पूरे साल की कमाई खत्म हो जाती है। और उसके लिए जो है बहुत ही मुश्किल पैदा हो जाती है। फिर उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है और वो कर्ज अंतिम समय तक नहीं उतरता और वो डिप्रेशन में चला जाता है, आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी राजस्थान सरकार जो है उसमें कुछ कर नहीं पा रही। ऐसे मामलों की शिकायत राजस्थान में ही कई कई प्रदेशों में है, सालों से आ रही है। किसान आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। बीज और खाद का सवाल केवल कृषि का नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आजीविका का सवाल है। और फिर उसके आगे उस फसल का भी सवाल है, वो जो महंगाई से जुड़ी हुई है, लोगों, आम लोगों के से जुड़ी हुई बात है। राजस्थान का एक बड़ा कृषि राज्य है। हर साल खरीफ और रबी सीजन में लाखों किसान डीएपी डीएपी, यूरिया और प्रमाणित बीजों पर निर्भर करते हैं। बीजों में एक संकट ये हो गया है कि उनको हमेशा कंपनी के बीज खरीदने पड़ते हैं और वो कंपनी के बीज कई बार नकली निकल जाते हैं। समय पर खाद नहीं मिलता, लंबी लाइनें लगी रहती है, निजी दुकानों पर महंगा सामान मिलता है, बीज की गुणवत्ता खराब, नकली है, अंकुरण कम हुआ। कई बार कृषि विभाग कार्रवाई भी करता है, नमूने लेता है, लाइसेंस रद्द करता है और मामले दर्ज करता है। लेकिन सवाल है कि यदि ये शिकायतें बार बार आ रही है तो जिम्मेदारी किसकी है। राजस्थान सरकार इस इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही। अब आते हैं
हालिया विवाद पर। हाल ही राजस्थान में नकली बीज और उससे जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक मामला दर्ज किया है। उसके बाद जांच आगे बढ़ी और कुछ अधिकारियों तथा अन्य लोगों के नाम सामने आए। राजस्थान बीज निगम से जुड़े अधिकारी पर कार्रवाई हुई। अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई, अधिकारी पर क्या। और अगर वो मंत्री पद के मंत्री स्तरीय सुविधा है, वो भी अध्यक्ष पद जो है। राजस्थान राज्य बीज निगम से जुड़े पर अध्यक्ष पर कार्रवाई हुई। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। जांच एजेंसियों का दावा है कि नकली या विवादित बीज कारोबार से जुड़े मामलों में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच जारी है। अब विवाद तब बढ़ गया दोस्तों, जब दस्तावेजों में रिपोर्ट और मीडिया रिपोर्टों में मंत्री और डॉक्टर जैसे शब्दों का उल्लेख सामने आया। इसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाया कि मामला सरकार के उच्च स्तर का हो सकता है। दूसरी तरफ मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। लेकिन एफआईआर में जो नाम मंत्री और डॉक्टर जो है, वो अकेले ही है। तो तो और किसको पूछा जाए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि उनके खिलाफ कोई सबूत है तो उसे सामने लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनकी भूमिका साबित हो जाए तो वे किसी भी कार्रवाई का सामना करने को तैयार हैं। सवाल तो यह है कि जांच अगर सही होगी, बिना किसी हेर फेर की होगी, तब तो निकलेगा ना मामला। जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे रहेंगे किरोड़ी लाल जी, तब तक जांच तो सही हो नहीं सकती है। क्योंकि एक थानेदार की क्या हिम्मत है कि, या डीवाईएसपी की क्या हिम्मत है कि आपसे सवाल करे, या आपके ऑफिस में छापा डाल करके दस्तावेज निकाले। तो इसलिए ये सबसे जरूरी तो है, आप इस्तीफा दो। लोकतंत्र में आरोप और दोष सिद्ध होना अलग अलग बातें हैं। ये बात ठीक है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और आप जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते हैं तब तक आप ईमानदार ही हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरोप सिद्ध कैसे होंगे, जबकि दस्तावेज उन लोगों को जो जांच कर रहे हैं उनको दस्तावेज ही नहीं मिलेंगे, जो आपके दफ्तर में है या और किसी बड़े अधिकारी के दफ्तर में है। वहां तक पहुंच नहीं होगी तब तक आपके रहते तो वो पहुंच हो नहीं सकती है। तो आप इस्तीफा देंगे तभी जांच सही हो पाएगी। असली सवाल राजनीति नहीं है दोस्तों, किसान है। किसान, मान लीजिए किसी घोटाले में कोई मंत्री दोषी है या नहीं है, इसका फैसला जांच करेगी। लेकिन किसान पूछ रहा है, मुझे असली बीज कौन देगा, और इस घोटाले की सजा मुझे क्यों मिल रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान को इसकी सजा क्यों मिल रही है। मुझे असली बीज कौन देगा, मुझे समय पर खाद कौन देगा। यदि मुझे असली बीज कौन देगा, मुझे समय पर खाद कौन देगा। यदि बीज खराब निकला तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। और यदि खाद की कालाबाजारी हुई तो जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों की अर्थव्यवस्था पहले से संकट में है। किसान पहले ही चुनौतियों से जूझ रहा है। डीजल महंगा, बिजली खर्च, मजदूरी का खर्च, सिंचाई का खर्च, मौसम की अनिश्चितता, और इस सब के बीच यदि और खाद और बीज भी संदिग्ध हो जाए तो किसान की पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। एक खराब बीज केवल फसल नहीं खराब करता, वो किसान का कर्ज बढ़ाता है, परिवार की आय घटाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित करता है, और कई बार किसानों के कर्ज के जाल में धकेल देता है। वो केवल राजस्थान का नहीं, पूरे देश का प्रश्न है। देश में हर साल नकली बीज, मिलावटी खाद और कृषि इनपुट से जुड़े मामलों की खबरें आती है। कार्रवाई होती है, गिरफ्तारियां भी होती है। लेकिन प्रश्न की रोक है कि रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है। जब तक वितरण व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी, नियमित जांच नहीं होगी, दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक समस्या बार बार लौटती रहेगी। आत्महत्याओं को जब तक आप सीरियस नहीं लेंगे, गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये मुद्दा आज का जो है वो किसी एक दल, एक नेता या एक अधिकारी का नहीं है। मुद्दा उस किसान का है जो अपने खेत में उम्मीद बोता है। यदि बीज नकली होगा तो उम्मीद भी नकली हो जाएगी। यदि खान खाद की व्यवस्था भ्रष्ट होगी तो खेती कमजोर होगी, और यदि जांच निष्पक्ष नहीं होगी तो जनता का विश्वास टूटेगा। हमारा इसलिए हमारा भजनलाल सरकार से ये आग्रह है
कि वो पूरे मामले की पारदर्शी जांच कराए, मंत्री को बर्खास्त करे, और सबसे बढ़कर किसान को भरोसा दिया जाए कि उसके खेत तक पहुंचने वाला बीज खाद असली गुणवत्ता और सुरक्षित है। जय किसान, जय जय, जय समता, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे को हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।